लोगों के बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है यहाँ पर। और हम पूरे एक एक साल पढ़ रहे हैं, जम के मेहनत कर रहे हैं, वो कहाँ गई हमारी मेहनत? मिट्टी में। लोग अपने बच्चों के हक के लिए खड़े हैं यहाँ पर। क्या आपके पास बच्चे नहीं है? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਓ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट मिरर हिंदी पर आपका। अभी बज रहे हैं रात के 1 और आज ही कहें सुबह सीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वो भी बड़ी ही बेरहमी के साथ। और आप ये पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, ये मैं और कहीं नहीं देश की राजधानी दिल्ली के सीपी में खड़ा हूँ। और ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पालिका बाज़ार का सर्कल है, इसके जस्ट पीछे पालिका बाज़ार। और यहाँ देख सकते हैं ये पुलिस वालों की गाड़ी है, ऊपर देख सकते हैं कि नीली लाल बत्ती लगी हुई है। और हाल कुछ ऐसा है कि हेडलाइट जो है टूटी हुई है, अगर मैं यहाँ से इसे हिलाऊं भी तो ये आराम से जो है टूट जाएगी। और पूरे जो है गाड़ी के कहें साइड मिरर और पूरा सब कुछ टूटा हुआ है, शीशे पूरे टूटे हुए हैं। अंदर गाड़ी में गमला रख दिया गया है और कई लोगों के जो कि दूर से आए हुए थे उनके सूटकेस वगैरह भी यहाँ पे पड़े हुए हैं और कई लोगों की चप्पलें वगैरह सब पड़ी हुई हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पीछे कितने, मेरे पीछे कितने, कई सैकड़ों की तादाद में पत्थर जो हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं। और एक और महिंद्रा की जो है दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पे आपको पीछे टूटी हुई दिखेगी, जो कि प्रोटेस्ट के दौरान टूटी थी। और उसके परकच्छे उड़ के देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर आए हैं। और साथ के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पथराव, ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये सीजेपी प्रोटेस्टर्स का ये कहना था कि पुलिस द्वारा जो है उनके ऊपर ये पथराव किया गया। आप देख सकते हैं कि अगर अमूमन मैं एक पत्थर को उठाता भी हूँ तो ये मिनिमम से मिनिमम 2 केजी के ये पत्थर होंगे जितना मुझे उठाने पे इसका वेट लगा। तो ये पथराव जो है स्टूडेंट्स पे किया गया, स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे हैं। और अगर ये किया गया है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। क्यों? क्योंकि देश में कई ऐसे मुजरिम हैं जो कि खुलेआम घूम रहे हैं, गैंगस्टर्स हैं ऐसे जो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन लाठी किन पर पड़ रही है? लाठी पड़ रही है देश के जो वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने आने वाले भविष्य की चिंता कर रहे हैं कि कहीं नीट का पेपर लीक ना हो। धर्मेंद्र प्रधान अपनी अकाउंटेबिलिटी लें, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं और दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज कर रही है उनके प्रदर्शन का, जो वो शांतिपूर्वक कर रहे थे। हमने कई वीडियोज़ भी देखी सोशल मीडिया पर जिस पे दिखाया जा रहा था कि आदमी ऐसे खड़ा हो गया कि मारो जी, हमें मारो आप। ये तस्वीरें दिखाई जा रही थी। और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये उन्हीं को मारे गए। अभी जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे यहाँ पे पीछे पुलिस वालों की शील्ड मिली, जो कि वो अमूमन धरने के दौरान या कुछ प्रोटेस्ट कवर करते हैं तो उसमें कवर करते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस फाइबर की, जो कि कई लेयर से बना हुआ होता है, उसकी क्या हालत है। मतलब आप देख सकते हैं कि आखिरकार प्रोटेस्ट कितना ज़्यादा गंभीर रहा होगा। और उसके बाद भी यहाँ पे कहें कि उसकी जो अस्थियां कहें, यही सही शब्द होगा, क्योंकि निशानियां तो इन्हें कह नहीं सकते। निशानियां तो उन लोगों के चेहरों पर हैं, उन लोगों के हाथों पर हैं, उन लोगों के पैरों पर हैं जिन्होंने लाठी खाई है। लाठी उन्होंने खाई है जो अपनी एजुकेशन को लेके सीरियस थे। अपनी एजुकेशन को लेके धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे डिमांड कर रहे थे कि या तो इस्तीफ़ा दें या तो अकाउंटेबिलिटी दें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। तो जो वो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर जो देश के भविष्य थे, जो अपने भविष्य की अमूमन चिंता कर रहे थे कि हम आने वाले जो हमारे अगली पीढ़ी है, जो जेनजीज़ हैं, या कहीं आने वाली जो पीढ़ी जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तमाम किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो धोखाधड़ी से ना डॉक्टर बने। क्योंकि अगर धोखाधड़ी से डॉक्टर बनते हैं तो कल के दिन जब कोई अस्पताल में जाएगा तो आई एम सॉरी के अलावा उनके पास कोई और उत्तर होगा नहीं। तमाम आप देख सकते हैं कि गाड़ियां यहाँ रुक रुक के देख रही हैं कि भैया आखिरकार हुआ क्या है। तो ये पूरे देश का एक मुद्दा बन चुका है। और अभी हम चलते हैं सीधा जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइड पे, वहाँ आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से रात का मंजर वहाँ पे है। आखिरकार लाठीचार्ज के बाद उन कॉकरोचों की क्या हालत है जो सरकार देखना चाहती थी। सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं, चलिए। इस वक्त बज रहे हैं रात के 2 और हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। अभी मैंने आपको दिखाई कि सीपी के सीपी सर्कल में और उससे थोड़ा आगे चल के कि किस तरीके से जो एक घायल पत्रकार हमें मिला उसका दर्द हमने सुना। और उसके बाद अब हम आ चुके हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइड पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बैरिकेड हैं वो उथल पुथल के साथ लगे हुए हैं। तो इससे आप साफ समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से जो है युवाओं पर, जेनजीज़ पर, प्रोटेस्टर्स पर लाठी चार्ज किया गया होगा, बेरहमी से उन्हें मारा गया होगा। और कई लोग तो ऐसे हैं कि जो चल भी नहीं पा रहे, और कई लोगों के सर पे डंडे मारे गए हैं जिनकी वजह से उनको इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है कि अब क्या ही कहें। लेकिन इन सब के बाद भी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आखिरकार कितने लोग हैं। और आज ही, हाँ भाई, आज ही तुम लोगों पे लाठीचार्ज हुआ है? हाँ जी बिल्कुल जी, ਸਾਡੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅੱਜ ही होया जी। तो लाठीचार्ज इन लोगों पे आज हुआ। और आज आप देख सकते हैं कि कई जगहों पे क्या होता है, लाठीचार्ज हुई तो भैया सब अपने घर, लेकिन आज
इस लाठीचार्ज ने क्या काम किया है? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੜ ਤੇ ਅਸਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਠ ਵਸਾਓਗੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੜ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੜ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋਗੇ ਆਪਾਂ ਉਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 350 ਸਾਲ ਆਈ ਚੇਂਦਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਆਪਾਂ ਆਈ ਸਭ ਚੇਂਦਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਨੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਭਜਾ ਦੋਗੇ ਉਹ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਣਾ ਵੀਰ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਆਹੋ क्या बात। ये बताओ भाई आज जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ कितने लोग घायल हुए हैं? सर लोगों के बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है यहाँ पर। ब्लड इतना ज़्यादा निकल रहा था कि हमसे देखा नहीं जा रहा था। प्रशासन की पता नहीं आंखें बंद है या वो पहले से ही अंधा है। उसे ये नहीं दिख रहा है कि लोग किस लिए यहाँ बैठे हैं। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? अपने बच्चों के हक के लिए खड़े हैं यहाँ पर। क्या आपके पास बच्चे नहीं हैं? आपके पास तो बच्चे ही नहीं है। विदेश में पढ़ रहे हैं ना भाई? विदेश में पढ़ रहे हैं। विदेश में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ की पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो कहाँ पढ़ाएंगे? पढ़ाते तो उनको विदेश में पढ़ेगा। अब इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे सब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आपने सारे सरकारी में स्कूलों में ताला लगा दिया है। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे ना भाई? नहीं, हमारी बजट ही नहीं है। मैं 10,000 रुपये कमाने वाला इंसान हूँ। मैं किराया दे देता हूँ 6,000 का। मैं कहाँ से पढ़ाऊँगा बताओ? सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल तो बंद है। सरकार अंधी हो चुकी है। सरकार यहाँ पे लाठीचार्ज कर रही है। कोई जो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कृपया उनकी आवाज़ सुनो। यहाँ पर सब अपने बच्चों को छोड़कर आए हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। अब मैं कहाँ से पढ़ाऊंगा उनको? कहाँ से खिलाऊंगा? 10,000 रुपये की सैलरी है मेरी। कृपया मेहरबानी करें, हम आपका आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे ऊपर रहम खाइए। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो हक के लिए हो रहा है। हमारी हक को और हमारी बातों को सुने, हमारे आपसे रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे लाठी चार्ज ना करें। हमारे बंदों का काफ़ी बंदों के सर फट चुके हैं। उनके पास पैसे नहीं है इलाज के लिए। क्या आप कराओगे इलाज? क्या आपकी सरकार कराएगी? आपकी सरकार कहाँ से कराएगी? वो पहले अंधी हो चुकी है। लोग तो कह रहे हैं कि एम्बुलेंस में भर के भी लेके गए लोग। एम्बुलेंस में भर के ले गए भेड़ बकरों की तरह। क्या नहीं, कौन है इंसान है वो? हैं? एम्बुलेंस क्यों बुलाई गई? किस लिए बुलाई गई? सिर पहले फाड़ दी गए। क्यों फाड़े सिर? उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। हम जब शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप हमारी बातों को समझें, हमारी बातों को माने। हम तो किसी को यहाँ पे कोई धरना दे रहे हैं तो कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे हैं। शांतिपूर्वक रूप से दे रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हो उस चीज़ को? अब हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि बिल्कुल सामने से खड़े हो जाए, आपस में लड़ें। नहीं लड़ सकते हैं। कृपया हम ये कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी हमारी बात को समझे और युवा की बात को समझे। बिल्कुल। भाई आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 17 साल। 17 साल है, यानी नाबालिग हो। कौन सी क्लास में हो? मैं 12th क्लास में। 12th क्लास में हो। क्या बनना चाहते हो? मैं IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। तो लीक हो रहे हैं इतने पेपर, कैसे बनोगे? सर तो ही तो हम प्रोटेस्ट दे रहे हैं। अब हम इतनी पूरे एक साल हम जम के पढ़ रहे हैं, 2 टाइम ट्यूशन जा रहे हैं, हम स्कूल में जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? कि हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। मगर पेपर के टाइम में बार बार जब पेपर ही लीक हो जाए तो हम, आप खुद बताओ क्या करें? हम तो कुछ करने लायक रह ही नहीं गए। तो स्कूल में भी पेपर लीक होते हैं? स्कूल में ही हो रहे हैं पेपर लीक, और कहाँ से हो रहे हैं? और जो सा हमारा नींव स्कूल है जी, और हम पूरे एक साल पढ़ रहे हैं, जम के मेहनत कर रहे हैं। वो कहाँ गई हमारी मेहनत? मिट्टी में। हम पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कहाँ गई? और पेपर के टाइम एग्ज़ाम लीक, पेपर लीक, और इसमें हम क्या करें? उसी के लिए हम तो शांतिपूर्वक हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको भी डंडे पड़े? नहीं, मैं तब था नहीं, मगर हम उसके बाद आए, तब से इधर ही हूँ। तब से हम गए ही नहीं। हमारे को ये तो हो नहीं सकता कि हमारे को कोई लाठी चार्ज करे या कुछ करे हम उससे चले जाएं, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कुछ हो ना हम चले जाएं। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि एक नाबालिग लड़के को भी ये पता है कि पेपर कितनी जो ज़्यादा क्रूशल चीज़ है, कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, ये फ्यूचर का सवाल है, देश का सवाल है।